हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपके अपने चैनल बाग पता लेगी फिजिक्स में स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिएगा, मैं बताया था। अभी एक चेन बनेगी, एक सीरीज। बस आपको कूलम्ब्स लॉ याद होना चाहिए। वो क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो मान लिए हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया यहाँ पे Q, उससे r डिस्टेंस पे एक अदर चार्ज ले लिया Q0। Q0 क्या होता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसके लिए आप पहले वाली वीडियो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। वैसे बता देता हूँ, टेस्टिंग चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज है, इसका अपना कोई फील्ड नहीं होता, ये इस पर फोर्स नहीं लगा सकता। बस इसकी एक विशेषता, एक क्वालिटी है कि अदर चार्ज ही इस पर फोर्स लगा सकते हैं। तो ये वाला चार्ज प्लस है, तो प्लस है तो इसका नेचर भी प्लस ही होता है। तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, लाइक चार्ज है तो इस पर इधर को एक फोर्स लग रहा है F। समझ रहे मेरी बात को। अब टारगेट देखो, आपने ये देखना, बस निकालना क्या है पहले। तो निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0 या Q, जो जिस चार्ज पे फोर्स अप्लाई हो रहा। ठीक है ना भाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब E को निकालना है। E बोल रहा है अगर मुझे निकालना है तो फोर्स को निकाल लो पहले। अगर मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड करने से पहले फोर्स को फाइंड कर लो। अब फोर्स को तो भाई कूलम्ब्स लॉ हम पढ़ के आगे इजीली कर लेंगे। कूलम्ब्स लॉ को यूज कर लेते हैं। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, F = 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो, इसने E ने बोला था कि आप F को फाइंड कर लो। अगर F आपने निकाल लिया तो मैं तो निकल ही जाऊंगा आसानी से। तो हमने F निकाल दिया, F को यहाँ रख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन 2 into 1, तो अब E बराबर हो गया, F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो भाई। देखो जो ये F की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो ये फॉर्मूला है 1/4πε0 Q0/r² इंटू Q0। ये Q0 कौन से बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा। इस Q0 से अब Q0 कट गया, इस Q0 से ये Q0 कैंसिल हो गया, तो अपना फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q/r²। ये डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन थी भाई ये। अब बहुत से बच्चों का सवाल होगा, सर इसके लैंग्वेज। देखो, लैंग्वेज जो लिखनी है आपको बस इस डायग्राम को देख के लिखनी है, फालतू कोई बकवास नहीं लिखनी। ये चार्ज है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज लिया। वी टेकन पॉइंट चार्ज Q एंड टेस्टिंग चार्ज Q0। वी पुट कितनी डिस्टेंस पे रखे हमने, R डिस्टेंस पे। आप फिर लिखेंगे चार्ज Q अप्लाइड फोर्स ऑन चार्ज Q0। कितना है वो कूलम्ब्स लॉ ने बता, ये लिख रहा। निकालना क्या है E। अब E बोल रहे हैं, E का फॉर्मूला होता है F/Q। क्यों बोल दो, मतलब जो यहाँ पे लिख रहा है Q0 है तो Q0, Q2 है तो यहाँ पे Q2। बस F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, खत्म डेरिवेशन। तो अपना फाइनल आंसर हो गया ये। अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन आएगी, अब देख लो, मैं एक चेन बनाऊंगा आपकी, आप मेरे साथ जुड़िएगा। इस चेन के थ्रू आप पूरी फिजिक्स आपके माइंड में होगी। मैंने पहला फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया, क्या पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ कि कूलम्ब्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, बेस है ये भाई, दो चार्ज का प्रोडक्ट, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब एक नया फॉर्मूला और आज सीख लिया हमने, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि एक पॉइंट चार्ज के कारण उसमें एक ही चार्ज आ रहा है। देख, ध्यान देते जाना, फोर्स तो दो चार्ज के बीच लगेगा, सीधी सी बात है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 चार्ज की, और ये कितने चार्ज के बीच लगेगा, 2 के। ठीक है, इसमें एक चीज़ आ जाती है भाई, कोई पूछ लेगा व्हाट इज़ रेडियल फील्ड। अगर आपसे कोई ये पूछने लगे रेडियल फील्ड क्या होता है, तो रेडियल फील्ड कुछ नहीं होता, जैसे पॉइंट चार्ज है कोई, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है ऐसे 360 डिग्री पे। अगर हम इस पे कोई स्पेरिकल ड्रॉ करें, कैसे मैं कर देता हूँ, देखो ये ड्रा कर दिया जैसे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लिखट रही है, कितना एंगल बना रही है इसके साथ, स्फीयर के साथ 90। रेडियल क्यों बोला, रेडियल क्योंकि रेडियस हमेशा आउटवर्ड कितने एंगल पे होती है, 90 पे। कितने पे होती है, 90 पे। अब एक चीज़ ध्यान नोट करने योग्य है, देखो चार्ज यहाँ पे क्यों है, तो इन सब के लिए यहाँ पे, इसके लिए भी क्यों है, इसके लिए भी क्यों है, मतलब यहाँ हर पॉइंट के लिए क्यों रहेगा ये। अब तो मैं बता, अगर कोई सर्कल हो तो उसकी रेडियस सेम रहती है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ऐसे यहाँ ये सारी आर सेम रहेगी, तो डिस्टेंस सेम है और चार्ज अंदर सेम है, डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, ये कांस्टेंट, तो ई तो चेंज होवे नहीं। तो रेडियल फील्ड में जो ई है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है भाई। लेकिन मतलब जो मेन बात है इसकी ये समझने की, हर पॉइंट पे सेम क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज सेम है। तो जो ये फील्ड है ये डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट रहता है, और ये किस पे, डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है इसमें, देख लो भाई, मैं इसके जो रेडियल फील्ड में डायरेक्शन का कोई मेथड नहीं है। थैंक यू, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं।